बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है फर्स्ट चैप्टर में से, तो मोस्टली यहाँ से उठा के देते हैं इस थ्योरम को, सैंडविच थ्योरम को। ठीक है, इसे आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझना है। मुश्किल नहीं है, ईजी है, लेकिन इसमें आप लोगों की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी। अगर आप लोग कंसंट्रेट करोगे तो बहुत इजी है, अगर कंसंट्रेट इसमें नहीं करोगे तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले उसने स्टेटमेंट दी हुई है, वो कहता है लेट एफ जी एच बी फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल नंबर्स एक्स इन सम ओपन इंटरवल containing c except possibly at c itself। यहाँ बच्चे वो बात करते हैं, हमारे पास फर्स्ट के तीन फंक्शंस है, एक f है और g है और एक h है। अब इस तीन फंक्शंस के लिए जो उसने कंडीशन दी है वो कहता है f ऑफ x जो है वो लेस दैन इक्वल टू g ऑफ x है, वो g ऑफ x से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, और g ऑफ x जो है वो लेस दैन इक्वल टू h ऑफ x की है। ठीक है, या उसके बराबर होगा। अब वो कहता है इफ़ लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 f ऑफ x इज इक्वल टू l एंड लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 h ऑफ x इज इक्वल टू l। अगर कहते हैं हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है, उसका आंसर किसके बराबर आ जाए, l के बराबर आ जाए। फर्स्ट क्या l की हमारे पास क्या है 5। उसके बाद कहते हैं हम लोग h ऑफ x पे भी लिमिट अप्लाई कर दें और इसका आंसर भी क्या आ जाए, l आ जाए। जस्ट लाइक l क्या है, ये भी 5 आ गया, दोनों सेम हो गए। हमारे पास f ऑफ x की जो लिमिट आई है अप्लाई करने के बाद वो क्या आई है 5 आई है। h ऑफ x की जो लिमिट आई है वो क्या आई है 5 आई है, दोनों की सेम लिमिट आ गई। देन वो कहता है g ऑफ x इज सेड टू बी सैंडविच थ्योरम बिटवीन f ऑफ x एंड h ऑफ x सो डैट लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 g ऑफ x इज इक्वल टू l। फिर वो कहता है जो g ऑफ x जो होगा इस सैंडविच थ्योरम होगा, वो क्या कहलाएगा, सैंडविच। किसके दरमियान, बिटवीन f ऑफ x एंड h ऑफ x। इट्स मीन हमारे पास जो g ऑफ x की लिमिट आएगी वो भी क्या आएगी 5 आएगी। बिल्कुल बच्चे ये ऐसा ही है जैसे आप लोग मार्केट से सैंडविच लेते हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है। 3 अगर पीसेस है ब्रेड के दरमियान में या 2 पीसेस है दरमियान में, जो मटेरियल लगा हुआ होता है वो एक क्या बनाता है, एक सैंडविच बनाता है वो। ठीक है, ओके बच्चे, अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ भी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं जी आपने प्रूफ करना है लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा एज थीटा अप्रोच 0 इज इक्वल टू l। मतलब हमारे पास एक फंक्शन है साइन थीटा ओवर थीटा, उस पर हम लिमिट अप्लाई अगर करें थीटा अप्रोच 0 तो उसका आंसर क्या आएगा 1। अब देखो बच्चे बज़ाहिर क्या लग रहा है इसमें, बज़ाहिर तो ये लग रहा है अगर हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें, थीटा को हम लोग पुट कर देंगे 0 तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी 0/0। मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा और ये सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन इस सैंडविच थ्योरम के थ्रू, इसके ज़रिए हम लोग इसका आंसर क्या निकालेंगे 1। ठीक है, और फिर इसको प्रूफ करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है इसकी 1.3, उसमें हमारे काफ़ी हेल्पफुल करेगा। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो सर्कल हम लोगों ने बनाया है ये बेसिकली यूनिट सर्कल है। कौन सा सर्कल है, यूनिट सर्कल। ये कोई आम सर्कल नहीं है बल्कि ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल बेसिकली क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है 1 होता है, जिसका रेडियस क्या होता है 1। अब सवाल ये है कि रेडियस क्या होता है। रेडियस बच्चे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल से बाउंड्री का जो फासला बेसिकली होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। जस्ट लाइक मैंने यहाँ से फासला लिया इसका, ये क्या होगा 1, और सेंटर से यहाँ भी फासला ले लूँ मैं तो वो भी क्या होगा 1 होगा। अच्छा बच्चे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसमें एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, जो बातें मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा वो यहाँ पे लिखी हुई है साथ साथ, वो आप लोगों को समझने में उससे ईजी होगा। ओके, टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर O। हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल लिया जिसका सेंटर क्या है O है,
मेजरमेंट एंगल एक्स ओ बी इज इक्वल टू थीटा रेडियन। अब बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसको किस पे लेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे। जो हमने सर्कल लिया है इसको किस पे लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर। ओके, अब यहाँ से हम लोगों ने प्रोड्यूस क्या किया, एक ओ बी को प्रोड्यूस कर दिया। इसको मैंने क्या दिया बी, ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, ओ है, ठीक है। इसको मैंने क्या कह दिया, एक्स कह दिया। प्रोड्यूस ओ बी विच मीट एट डी, जो कि जो बी वाला पॉइंट है कहाँ जाके मिलेगा, डी पॉइंट को मिलेगा ये, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है ये। इसके बाद बच्चे हमने क्या करना है, ड्रॉ एट परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस विच मीट एट पॉइंट ए। अभी हम लोगों ने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे, जो कि किसके ऊपर जाके मिले, पॉइंट ए के ऊपर। जस्ट लाइक मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि कहाँ जाके मिल रहा है, ए के ऊपर। उसके बाद वो कहता है ड्रॉ अनदर ट्राइंगल ऑन एक्स एक्सिस विच मीट एट पॉइंट सी। अब हम लोगों ने एक और इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इधर से, जो कि किस पॉइंट के ऊपर जाके मिला, सी के ऊपर। जॉइंट बी विद ए। अब हमने क्या करना है, जो बी है उसको ज्वाइन कर देना है किसके साथ, ए के साथ। ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये वैसे ही मैंने बनाई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगी, ये बिल्कुल नीट इसकी स्केचिंग मैंने की है। ये देखिए हमारे पास क्या बन गई है, स्केचिंग बन गई है इसकी। मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, टेक ए यूनिट सर्कल विद सेंटर ओ। हम लोगों ने एक यूनिट सर्कल लिया विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से एक्स एक्सिस पे लिया था, ये लाइन ड्रॉ कर दी जैसे कि शो करवाई हुई है। प्रोड्यूस ओ बी विच मीट एट डी। यहाँ से हमने क्या किया, इसको ओ बी प्रोड्यूस किया, और उसको हम लोगों ने क्या किया, विच प्रोड्यूस ओ बी विच मीट एट डी। इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दिया और इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया डी का। अब जो डी पॉइंट होगा, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये शो करवाया हुआ है इसने, डी परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर, उसके बाद एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, जो कि ये यहाँ पे इस तरह से करवा दिए शो, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस। नाउ जॉइन बी विद ए। अब ये जो हमारे पास पॉइंट था बी, इसको हमने इस ए के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और जो बात आप लोगों ने याद रखनी है, यहाँ पे हम जो थीटा लेंगे ये डिग्री में नहीं होगा बल्कि किस में होगा, रेडियन में होगा, ठीक है। और इसका जो हमारे पास रेडियस है बेसिकली वो क्या है, 1 है। ओके बच्चे, नाउ लेट्स मूव ऑन। इस इक्वेशन यहाँ हम लोगों ने शो करवा दिया इसको कि हमारे पास ओ बी और ओ ए किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये हमारे पास रेडियस है, रेडियस किसके इक्वल होगा, 1 के। ओ बी क्या है, ये मतलब हमारा सेंटर से लेकर बाउंड्री का फासला किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर हम यहाँ से फासला लेंगे ओ का बी से, तब भी वो 1 के बराबर होगा, बिकॉज हमारे पास पूरे सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, 1 है। अब बच्चे इसमें हम लोग इसके 3 पीसेस बनाएंगे, उसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से करना है। ये जो हम लोगों ने स्केचिंग कर ली है, हमारे पास जो स्केच बन गया है, इसको हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करने लगे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो हमारे पास हिस्सा है, ये एक ट्राइंगल बन रही है, इसको हमने ले लिया। इसका नाम क्या है, ओ ए डी। जैसा कि आप लोग इसे यहाँ पे देख सकते हो, हमने ये वाला हिस्सा जो था, इसका पीस था, उसको अलग कर दिया, ठीक है। ओ ए डी, ये हमारे पास क्या आ गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गई है, ठीक है। और इसका भी हमें क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 लेंथ क्रॉस विद, ठीक है। अब इससे हमारे पास जो इसकी विद है वो क्या है, ओ ए है। हमारे पास इसकी लेंथ है वो क्या है, ए डी है। ये मैंने यहाँ पे शो करवा दी है, 1/2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विद। इसकी हमारे पास ओ ए मल्टीप्लाई ए डी आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका मतलब tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे और ए डी की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या था, ए डी था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए डी। हमारे पास बेस क्या है इसकी,
ओ ए है, मैंने यहाँ पे इसकी बेस भी लिख दी। जैसा कि हम लोग जानते हैं ओ ए किसके इक्विवेलेंट था, 1 के इक्विवेलेंट था। यहाँ 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, अब एक हिस्सा हमने इसका सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ हमारे पास ये इस तरह की शेप भी बन रही है, ये वाली शेप जिसका नाम क्या है, ओ ए बी है। ये बेसिकली एक सेक्टर हमारे पास बन रहा है। सेक्टर से मुराद जस्ट लाइक अगर आप पिज़्ज़ा एक लेते हैं, उसमें से एक हम लोग पीस निकालते हैं तो किसकी फॉर्म होगी, सेक्टर की फॉर्म होगी। ये बिल्कुल वैसी एक शेप बन गई है, पिज़्ज़ा वाली शेप, तो इसे हम सेक्टर कहेंगे। सेक्टर का जो फार्मूला होता है, जब भी हम लोग सर्कल में से कुछ सेक्टर निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आर स्क्वायर हमारे पास रेडियस है, रेडियस आप लोग जो मर्जी ले लें। हम आप लोग बेशक इसका ओ बी ले लें, कोई मसला नहीं है। अगर आप ओ बी ले लें तब भी कोई मसला नहीं है, बिकॉज रेडियस है ना, रेडियस तो सेम है। सर्कल के जिस हिस्से से मर्जी आप लोग रेडियस ले लें वो सेम होगा। लेकिन हम लोग बिकॉज बात एक्स एक्सिस ही कर रही है, इसलिए हमने क्या लिया, रेडियस यहाँ पे ले लिया, ओ ए ले लिया। ठीक है, आर की जगह क्या आ गया, ओ ए आ गया, उसका स्क्वायर साथ में क्या लगा दिया, थीटा। 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ओ ए किसके इक्विवेलेंट था, 1 के इक्विवेलेंट था, यहाँ पुट किया, हमारे पास क्या बच गया, ये 1/2 थीटा। ठीक है, अब बच्चे इसका एक और पार्ट हमारे पास यहाँ पे है, ओ ए बी, जिससे मैंने यहाँ पे शो करवाया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया है वैसे यहाँ पे करेंगे। हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी का, जो कि इक्वल होता है 1/2 लेंथ क्रॉस विद। ठीक है, यहाँ विद हमारे पास क्या आ गई, इसकी ओ ए आ गई, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया। लेंथ हमारे पास क्या है, ए बी है, वो भी यहाँ पे शो करवा दी है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। एज वी नो डेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के एंगल की, यानी कि जो सामने वाली जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, जो साइड होती है उसकी। अब हमारे पास यहाँ थीटा के सामने साइड कौन सी आ रही है, ये आ रही है ए बी की, तो हमने यहाँ पे क्या शो करवा दिया, ए बी। और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, इसमें ओ बी है, तो हमने यहाँ पे क्या शो करवा दिया, ओ बी। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ ओ बी। जैसा कि हमारे पास ओ बी यानी कि रेडियस जो इसका है वो किसके इक्विवेलेंट था, 1 के इक्विवेलेंट था, 1 के इक्वल था, इसलिए हमने यहाँ पुट कर दिया। हमारे पास साइन थीटा क्या आ गया, ए बी। अब बच्चे जो हमने वैल्यूज़ निकाली है इसकी, tan थीटा इज इक्वल टू ए डी की, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी, इसके बाद जो हम काम करने वाले हैं उसमें हमारी ये वैल्यूज़ काम आएगी। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी कहता है ग्रेटर है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। देखो नज़र आ रहा है यहाँ पे, हमारे पास जो इसका एरिया है ट्राइंगल का ओ ए डी का, वो ऑब्वियसली बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। ऐसा ही है ना, ये बड़ा है, ये छोटा है सेक्टर, हमने इसको ऐसे लिख दिया यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी किससे बड़ी है, ग्रेटर है एरिया ऑफ सेक्टर से। ठीक है, ये बड़ा है और ये छोटा। अब जो हमारे पास ये छोटा है ये बेसिकली इससे बड़ा होगा, इसके एरिया से। ऐसा ही है, आप लोग यहाँ पे नोटिस करो, हमारे पास ये सेक्टर यहाँ पे है, सेक्टर के अंदर एक ट्राइंगल बन रही है ना, ये ट्राइंगल छोटी है, किससे छोटी है, उस सेक्टर से। हमने यहाँ पे शो करवा दिया एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो ग्रेटर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी से। ठीक है, अब हमने इसकी जो इक्वेशंस बनाई है उसको पुट करना है। जैसे कि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी किसके इक्विवेलेंट थी, 1/2 ओ ए डी, वो भी हमने इसकी जगह लिख दिया 1/2 ओ ए डी। उसके बाद ग्रेटर देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर हमने ओ ए बी किसके इक्विवेलेंट निकाला है, 1/2 ओ ए स्क्वायर थीटा, उसको यहाँ पुट कर दिया।
ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये भी हमने अभी फाइंड आउट किया था, किसके इक्विवेलेंट था 1/2 ओ ए बी। अब बच्चे हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है, जो रेडियस आया है ओ ए, वो किसके इक्विवेलेंट था 1 के। हमने यहाँ 1 पुट कर दिया, यहाँ भी 1 पुट कर दिया और यहाँ भी 1 पुट कर दिया। हमारे पास क्या बच गया 1/2 डिस्टेंस ऑफ ए डी ग्रेटर देन 1/2 थीटा ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब बच्चे हम लोग मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स करेंगे, उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, जो डिवाइड में 2 आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया ए डी डिस्टेंस ऑफ ए डी ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन ए बी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी ए डी की और ए बी की। वो जो वैल्यूज़ थी उसको हम पुट कर देंगे, जैसा कि ए बी इक्वल था साइन थीटा के, साइन थीटा यहाँ पे आ गया, ये थीटा वैसे के वैसे, और ए डी हमने फाइंड किया था टेन थीटा के बराबर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़। ठीक है, इनको पुट करने के बाद हमने क्या किया, टेन थीटा की वैल्यू लगाई। टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा ओवर थीटा। ये पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, ये शेप बन गई। हमने मल्टीप्लाई साइन थीटा ऑन बोथ साइड कर दिया, सॉरी डिवाइडेड साइन थीटा ऑन बोथ साइड। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि 1 आ गया, यहाँ नीचे साइन थीटा हो गया, और ये वाला साइन थीटा उसको डिवाइड करने से साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे आप लोग नोटिस करो, आप लोग ऑब्जर्व करो, हमारे पास क्या आ गया है थीटा ओवर साइन थीटा, लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या था, बिल्कुल स्टार्ट में हमें रिक्वायर्ड था साइन थीटा ओवर थीटा। हमारे पास आया क्या है थीटा ओवर साइन थीटा, इसलिए हम इसको उलट कर देंगे। ठीक है, हम थीटा की जगह लगा देंगे साइन थीटा, साइन थीटा की जगह लगा देंगे थीटा। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी हम उससे करीब करीब पहुंच जाएंगे। जैसे ही हमने इसको इंटरचेंज किया, साइन थीटा को ऊपर लेके थीटा को नीचे ले आए, तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी होगी ये भी साथ में चेंज हो जाएगी। ये मैथमेटिक्स का एक रूल है, जब भी हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यहाँ हमारे पास क्या हो गया, कोस थीटा लेस देन साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन 1। अब हम लोगों ने इसकी लिमिट टेक कर ली, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। ठीक है, इसके बाद लिमिट हम लोग अप्लाई कर देंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कोस 0 इक्वलेंट होता है 1 के। जब हमने थीटा पुट किया यहाँ पे 0, तो ये किसके इक्वलेंट आ गया 1 के इक्वलेंट आ गया। 1 बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट ही है हमारे पास, तो ये 1 एज इट वैसे का वैसा रहेगा। और यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा। अब बच्चे यहाँ पे 2 बातें कर रहे हो जो कि आप लोगों ने नोटिस करनी है। एक तो वो कहता है लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन 1 से है, वो कहते हैं 1 से छोटा है। फिर यहाँ पे वो सेम टाइम पे कह रहा है कि ग्रेटर देन 1 से, मतलब 1 से छोटा भी है 1 से बड़ा भी, ये तो कोई बात ना हुई ना। तो ये मैथमेटिक्स का रूल है, जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए वो कहे एक चीज़ से छोटा भी है उससे बड़ा भी है, तो हम दरमियान की कंडीशन निकालते हैं। हम लोग वहाँ क्या लगा देंगे, इक्वल टू। सो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा एज थीटा अप्रोचेस 0 इज इक्वल टू 1, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट।